नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस की चुनावी असफलताओं और बीजेपी की चुनावी सफलता दर सफलताओं को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। दोनों के बीच बेसिक फर्क को लेकर भी तुलना होती है, प्रश्न उठाए जाते हैं। आखिर क्या अंतर रहता है जब कांग्रेस तमाम प्रयासों के बाद भी पीछे रह जाती है और बीजेपी कई बार कुछ कम प्रयास करके भी अधिक सफलताएं पा जाती है? तमाम जवाब आते हैं। इन जवाबों में सबसे अहम जवाब होता है टाइमिंग का। बिल्कुल कहा जा सकता है बीजेपी टाइमिंग को लेकर बड़ी सजग रहती है, सतर्क रहती है। वो तभी चोट करती है जब समय होता है, और कांग्रेस को लेकर अक्सर यही सवाल खड़ा होता है, उसे कटघरे में खड़ा किया जाता है कि वे समय पर चोट नहीं करती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज लिया गया एक फैसला कुछ ऐसे जो कांग्रेस को लेकर कहा जाता है कि वो टाइम पर चोट नहीं करती है, उसी की ध्वनि को और ज्यादा ध्वनित करता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव में बुरी तरह परास्त हुई है। राज्य विधानसभा में 230 सीटें हैं और बहुत बहुत प्रयासों के बाद, सारा जतन करने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मात्र 66 सीटों पर विजयश्री हासिल हो पाई है। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनावों के पहले यह माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस कमाल करेगी और कम से कम मध्य प्रदेश में तो उसकी सरकार में वापसी सुनिश्चित है। और जो कांग्रेस के लिए मैदान में थे, चाहे वे कमलनाथ हों, दिग्विजय सिंह हों, और कमलनाथ ने तो बहुत सारे सर्वे कराए थे। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष, कोई कोर और कसर उन्होंने छोड़ी नहीं थी, तमाम जतन किए थे। केंद्रीय नेतृत्व ने भी पूरा भरोसा मध्य प्रदेश पर जताया था और राहुल गांधी तो यहां तक कह गए थे कि 150 के लगभग सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पक्की हैं। नतीजे उलट आए और फिर नतीजों के बाद जो कुछ हो रहा है, अब देखिए लोकसभा चुनाव निकट है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। अभी भी कांग्रेस ने वो तेजी, तीव्रता या जो होना चाहिए वो सब दिख नहीं रही है दल में। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद निजाम बदला है कांग्रेस में भी। अब कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई है। वे पूर्व मंत्री हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे, कई बार के विधायक हैं, युवा हैं, एनर्जेटिक हैं। उनकी टीम अभी घोषित होना है, टीम बनाने की कोशिशों में वो जुटे हैं, जतन में लगे हैं। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता, उसको भी एक ऐसा चेहरा पार्टी ने दिया है जो युवा है। उमंग सिंघार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे आदिवासी वर्ग से आते हैं। खुद जीतू पटवारी ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो निजाम बदला है, और हम जो बात कर रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर क्यों कांग्रेस चूकती है, कहा जाता रहा है कि यदि कांग्रेस को कोई हराता है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस का होता है। और अभी हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, या जो हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं, वो उसी को लेकर है। मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव में करारी पराजय कांग्रेस की, उसमें बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे कारक थे। ऐसे नतीजों की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। राहुल गांधी तो बहुत आशान्वित थे, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्हें सबसे ज्यादा निराशा का सामना करना पड़ा। केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मध्य प्रदेश में जमकर के लड़ा लाया था। प्रियंका गांधी बार बार मध्य प्रदेश आई थी विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए, लेकिन नतीजे अनुरूप नहीं आ पाए। अब जो सांप निकलने के बाद लकीर पीटने का एक क्रम
मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शुरू किया है। जीतू पटवारी को भी लगभग महीना भर होने वाला है, वे 1 महीने के करीब हो जाएगा उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दायित्व मिले। लेकिन मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, लोकसभा चुनाव के मान से कांग्रेस वैसी जुकतबाजी, वैसी तैयारियों में जुटी नजर नहीं आ पा रही है, वैसे कार्यक्रम नजर नहीं आ रहे हैं। यद्यपि जीतू पटवारी मध्य प्रदेश को नापने के लिए निकले हुए हैं, एक टीम बनना है, वरिष्ठ नेताओं का जो लाभ की बात है, अभी दिग्विजय सिंह जरूर निकल पड़े हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन दिग्विजय सिंह के निकलने से भी बात वैसी बनती नहीं है। खुद दिग्विजय सिंह कहते रहे हैं कि कई बार उनसे कहा जाता रहा है कि वे चुनावी सभाएं ना करें, जमावट के लिए तो उनसे बेहतर कोई नेता नहीं है। कहा जा सकता है वे चुनावी जमावट कांग्रेस में करने के लिए मुफीद नेता माने जा सकते हैं। लेकिन अब जरूरत इस वक्त एक आक्रामक रणनीति, आक्रामक शैली की है। और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, 4 PM के दर्शकों को बता रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति है, विधानसभा चुनाव में जो हार हुई, 3 दिसंबर को नतीजे आए थे। 3 दिसंबर के नतीजों के बाद अनुशासन समिति अब चेती है। आज उसने 79 लोगों को नोटिस दिया है। सोचिए, अब 47 दिन हो गए हैं चुनाव नतीजे आए, 47 दिनों बाद उन चेहरों की पहचान की गई है जिन्होंने मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में फजीयत हुई, हार हुई, उसके कौन ऐसे विलेन थे जिन्होंने कांग्रेस को झटका देने में, कांग्रेस को क्षति पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी पहचान हम कह सकते हैं आज हुई। 79 ऐसे कांग्रेसियों को नोटिस इशू किए गए हैं जिनके कारण भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जो 2023 का था उसमें हार होने को कारक माना गया है। 10 दिनों में उनसे जवाब मांगा गया है। ठीक है, ये तो होना ही था या होना चाहिए कि अनुशासन में रहना चाहिए। जो भी दल हैं उसके अदने से लेके आला तक नेता, कार्यकर्ता जो किला लड़ाते हैं, उन्हें सबको अपना सर्वोच्च निछावर करना होगा, तभी तो स्थितियां बदलेंगी। सत्ता का वर्ण आप कर पाएंगे, पहुंचेंगे, निकट पहुंचेंगे, बेहतर स्थिति हो पाएगी। वैसे भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस निरंतर प्रयास करती है, लेकिन उसके नतीजे नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत प्रयोग केंद्रीय नेतृत्व करता रहा है। इस बार एक ऐसा नया प्रयोग किया है, युवाओं के हाथों में तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के नेताओं के हाथों में बागडोर सौंपी गई है। हालांकि अभी ये नज़र नहीं आता है कि उन्हें कितना फ्री हैंड है, कितना नहीं है। मध्य प्रदेश में तो आज भी जो मठाधीश लीडरान हैं, जो सतत हारते रहे हैं, हार दर हार होती रही है, वही चुनाव के वक्त सक्रिय होते हैं। जब चुनाव निकट आता है तो टिकटों के लिए जो एक कोशिश होती है, उसी में जुटे, उसी में लगे नजर आते हैं। खुद को चुनाव लड़ना है, अपने पट्टों को चुनाव लड़ाना है, इसकी उधेड़-बुन कांग्रेस में ज़्यादा होती है। और अब जब ये जो नोटिस जारी किए गए हैं तो कहा यही जा रहा है कि अभी ठीक है, इसको और पहले होना था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अभी जरूरत इसी बात की ज्यादा मानी जा रही है, इसी बात की ज्यादा एक कहा जा रहा है खुद कांग्रेसियों द्वारा कि लोकसभा चुनाव के लिए जमकर जुटने की जो जरूरत है, वैसी स्थिति अभी बन नहीं पाई है। मई में लोकसभा चुनाव संभावित हैं और मध्य प्रदेश में 2019 का जो चुनाव नतीजा था कांग्रेस के लिए बेहद बेहद कड़वा नतीजा रहा था। 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश लोकसभा की कांग्रेस हार गई थी। महज 1 सीट छिंदवाड़ा भर कांग्रेस को मिल पाई थी और एक 29-0 जैसा नज़ारा बनने से बचा था। इसके पहले भी चुनाव का जो नतीजा मध्य प्रदेश में 27-2 का रहा था, 27 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2 कांग्रेस जीत पाई थी। और बाद में भी 19 में तो 29 में से 28-1 का नतीजा रहा। तो ऐसे हालात ना बने, ऐसी स्थितियों से उबरा जा सके, इसके लिए क्या बेहतर प्रयास हो सकते हैं, वही जो कांग्रेस को चाहने वाला है, जो उसके लिए किला लड़ाता है, साधारण कार्यकर्ता, वो चाहता है
शायद उसी के लिए अब कांग्रेस को जतन करना होगा, जुटना होगा, तभी यहाँ मध्य प्रदेश में जो बहुत बहुत बुरे हालात उसको चुनावी जो नतीजों को लेकर रहते आए हैं उससे निजात मिल पाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।